है ना फरहाना, क्या कर ले कोई, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ, अभी तक कपडे भी इस्त्री नहीं करे ना तुम्हें. बखार आ गई है, सुस्त हो रहा मुझे. ओहो, अच्छा बहाना बनाती देखो तुम्हें. हाँ? ऐसा तुम्हें बैठ गए तो घर का खाना कौन पकाती, घर का काम कौन करती. सही बोले देखो तुम्हें. अच्छा एक काम करो, फ्रिज में सालन ज़रा रखो हो, उठा को गरम कर लियो. मैं एक ज़रा टाइम रेस्ट ले लेको, बाद में आपको रोटी बना को देती हूँ. क्या मैं सालना गरम करना उसकी, क्या तुमने मालूम नहीं कि शोहर की खिदमत करने से जन्नत मिलता कर बोल को, हमें मजाज खुदा जी हमें. अच्छा एक काम करो, अच्छा आ रही हूँ मैं अब. तुम ना, मैं तुम्हारी खिदमत में है नहीं, मैं कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती. अब आपको मैं भी बना को देती हूँ. अब बराबर बोली देख तू. हाँ? कभी भी है नहीं मर्द के बराबर होने की कोशिश नको करो. माफ़ कर लियो जी. जी मजाजी खुदा, पति परमेश्वर, सुने ना ये सब डायलॉग, फिल्म से आते हैं ये सब डायलॉग. और फिल्म से आके जो है इस्लाम के नाम पे भी, दीन के नाम पे भी जो है हमारे माशरे में राइज हो गए, है ना. बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो मशहूर होती हैं लेकिन असल में गलत होती हैं या झूठी होती हैं. तो ठीक वैसे ही है जैसे कि लैला मजनू. लैला मजनू सच में थे क्या, रियल थे? नहीं थे, रियल नहीं था. रोमियो जूलियट वो सही नहीं है, रियल नहीं है, झूठा है लेकिन मशहूर है. अली बाबा 40 चोर सच में हुआ था. वो सब जो है कहानी है, मशहूर है लेकिन गलत है, झूठा है. तो उसी तरह से हमारे माशरे के अंदर भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मशहूर होके हमारे समाज में आ गई हैं और दीन का एक शक्ल ले ली हैं. तो उसी में एक चीज़ ये है कि भाई शौहर जो है वो मजाजी खुदा है या पति परमेश्वर है या फिर वो बीवी से कहीं ऊंचे दर्जे का एक चीज़ है. तो जहाँ तक इस्लाम की बात है, दीन की बात है, दीन में मर्द और औरत जो है अल्लाह पाक के क्रिएचर हैं और दोनों अल्लाह के नज़दीक बराबर हैं. और अल्लाह पाक ने एक उसूल दे दिया है कुरान के अंदर, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, कि तुम में से ज़्यादा मुकर्रम वो है अल्लाह के नज़दीक जो ज़्यादा तकवे वाला है. तो अल्लाह ने जो है इंसानों में बड़ा छोटा नहीं बनाया है. अल्लाह ने रिलेशनशिप्स में यानी रिश्तों में जिम्मेदारियां दी हैं, अलग 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 तरह की जिम्मेदारी दी है, अलग अलग तरह का काम दिया है, लेकिन इसमें कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि शौहर ज़्यादा अफजल है और बीवी जो है वो कमतर है. लेकिन आज हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में ऐसा हो गया है कि बहुत सारे वजूहात, सबसे बड़ी वजह है जहालत, दीन की जहालत की वजह से, कि जहाँ पे औरत अपने आप को, बीवी अपने आप को एक सेकंड डिग्री का सिटीजन समझने लगती है और शौहर अपने आप को एक डिक्टेटर समझने लगता है. और कहीं कहीं पे रिवर्स भी होता है, कहीं कहीं पे उल्टा भी हो जाता है ना. वो एग्री कर रहे हैं, वो हमारे ऑरेंज कैप वाले भाई, वो बोल रहे हैं उल्टा भी होता है. तो उल्टा भी होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको दीन का शक्ल देना है ना, वो गलत है. अब आप ये देखिए कि कुरान में अल्लाह पाक ने जो है मियाँ बीबी के रिश्ते को किस चीज़ से तशबीह दिया है, किस चीज़ से कंपेयर किया है. एक कुरान की बहुत मशहूर आयत है जो लगभग हर आदमी जो है अपने शादी के कार्ड में ज़रूर छापता है. सूरह रूम की आयत नंबर 21 है, जिसमें अल्लाह पाक ने बताया है कि अल्लाह के निशानियों में से है कि उसने तुम में से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए. किस लिए बनाए जोड़े? ये सबसे बहुत अहम चीज़ है. लतस्कनू, ताकि तुम सुकून इख्तियार कर सको. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अल्लाह पाक ने जोड़े बनाए, मियाँ बीबी का रिश्ता बनाया, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव, एक अल्लाह पाक ने वजह बनाई क्या कि तुम सुकून इख्तियार कर सको. सुकून का मतलब है शांति मिल सके, पीस मिल सके. तो जिस अंदाज में ये स्किट अभी चल रहा था, अभी जो आप देख रहे थे, वो सुकून का अंदाज लग रहा था आपको कि उसमें सुकून का अंदाज था. बीवी कह रही है कि बीमार हूँ, तबीयत ख़राब है, वो शौहर मानने को तैयार नहीं, कह रहा नहीं काम करके दो, कह रही है फ्रिज से सालन गर्म कर लो. अब ये उसके ईगो पे इतनी बड़ी चोट, खुद से जाके खाना गर्म करेंगे, मर्द हो करके खुद से खाना गर्म करेंगे, कैसे ऐसा हो सकता है? एक मर्द को, एक साहब को मैं जानता हूँ जिनकी वाइफ 2 दिन के लिए चली गई घर से, और वो 2 दिन के लिए दोनों दिन का पूरा खाना बना के, चिकन मटन दिस दैट बिरयानी सब बना करके फ्रीज में रख दी.
और उन्होंने सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट किया कि आप उसको बस फ्रिज से निकाले गर्म करके खा लीजिएगा। क्या किया उस पति परमेश्वर ने, पता है आपको? उस पति परमेश्वर को यह मंजूर था कि वो बाहर जाके होटल में खा लिए, लेकिन वो फ्रिज से निकाल के खाना गर्म करके नहीं खाए, क्योंकि उनके ईगो के ऊपर एक बहुत बड़ा हर्ट हो जाता, चोट लग जाती। साहब हम कैसे खाना गर्म करके खा लेंगे, हम कैसे किचन में चले जाएंगे, हम कैसे बर्तन धो लेंगे। और सब कहते हैं कि हम नबी के मानने वाले हैं और सुन्नत के फॉलोअर हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। भाई नबी की ये सुन्नत भी थी कि वो खुद भी अपना काम करते थे, क्या वो खुद अपना काम नहीं किया करते थे? जब आपको बीवी बहुत सारे कामों में सपोर्ट करती है, वो बाहर के कामों में भी सपोर्ट करती है, तो हस्बैंड अगर घर के काम में सपोर्ट कर दे तो क्या बहुत शर्म की बात है? कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। तो ये जो मेंटेलिटी है, जो जहनियत बैठ गई है, जो हमारा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी लोगों के अंदर बैठा दिया है कि भाई औरत दोयम दर्जे की सिटीजन रहेगी और तुम ज़्यादा उसके अफजल हो, तो ये गलत है, ये गैर इस्लामी है। अल्लाह पाक ने कुरान में मर्द को कव्वामून कहा है, जिसका कि आमतौर पे गलत तर्जुमा हाकिम मशहूर हो जाता है और लोगों को और जहन को करप्ट कर देता है। हाकिम भी अरबी वर्ड है, कव्वामून भी अरबी वर्ड है। अल्लाह पाक को हाकिम वर्ड यूज़ करना होता तो कहता कि मर्द हाकिम है, हाकिम नहीं कहा अल्लाह पाक ने, कव्वामून है, एस्टैब्लिशर हैं, वो कायम करते हैं, वो लीडर हैं। उसी का रीज़न अल्लाह पाक ने उसी आयत में आगे बताया, क्योंकि वो अपने माल में से खर्च करते हैं। तो माल में से हस्बैंड जो है वो खर्च करता है, इसलिए वो लीडरशिप का रोल लेगा, इसका वो एस्टैब्लिशर है फैमिली का। इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द अफजल है, बीवी जो है कमतर है। ये जहनियत हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कई सारी चीज़ हमारे यहाँ गैर इस्लामी तहजीबों से हमारे अंदर भी आ गई है। और औरतें भी हमारे यहाँ ऐसी हैं कि वो खुद भी सरेंडर कर देती हैं, वो खुद ही सबमिट भी कर देती हैं कि चलो ठीक है, तुम मुझे जूता से भी मारो, चप्पल से भी मारो, जैसे भी मारो। तो कहीं से उनके बात जहन में ये बात आ गई कि मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी तभी मुझे जन्नत मिलेगी। क्या जन्नत या जहन्नम का फैसला अल्लाह पाक इसलिए करेगा कि कोई इंसान से दूसरा इंसान खुश है या नहीं है, या फिर अल्लाह खुश है या नहीं है उस पर डिटरमाइन हो? चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उन सबको अल्लाह की बात मान के जिंदगी गुजारनी है। तो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सबको अल्लाह की बात मान के जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह ने जो बताया है उसको फॉलो करना है। अल्लाह ने जो जो चीज़ों के ऊपर हमारी रहनुमाई की है, हमें उसको फॉलो करना है। अब लोगों ने ये बना लिया कि वो हस्बैंड की अगर इताअत करेंगी और अगर हस्बैंड खुश हुआ तो गोया कि हस्बैंड ही ये जन्नत जहन्नम का फैसला करने वाला है। तो फिर ऐसा भी होता है फैमिलीज में कि औरत जो है कई नमाजें भी मिस कर देती हैं, इसलिए कि उसको हस्बैंड की खिदमत करनी है। वो कई फ़राइज़ भी छोड़ देती हैं क्योंकि उसको हस्बैंड की खिदमत करनी है। एंड हस्बैंड डजंट केयर फॉर ऑल दिस थिंग्स, उसको किसी चीज़ का केयर नहीं है। तो कुल मिला के खुलासा ये है कि चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों का जो रिश्ता है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बुनियाद पर है, यानी परस्पर एक दूसरे के लिए जो है सम्मान, इज्जत और मोहब्बत, उसकी बुनियाद पे अल्लाह पाक ने रखा। इसीलिए अल्लाह पाक ने एक और तशबीह दी है कुरान में। क्या तशबीह दी है? लिबास, लिबास हुन्ना। अल्लाह पाक ने कहा कि लिबास हैं, ड्रेस हैं। ड्रेस का जिस तरह से क्लोजनेस होता है या ड्रेस जिस तरह से बुराइयों को ढकता है, तो उस तरह से हस्बैंड और वाइफ का मामला अल्लाह पाक ने रखा है। तो आप खाली ये ध्यान में रखिए, आप इतना ही काम कीजिए कि सिर्फ ये पता कर लीजिए कुरान से अल्लाह पाक ने हस्बैंड वाइफ के मामले को क्या रखा है। एक कहा लिबास, दूसरा कहा कि सुकून इख्तियार करने के लिए, और भी बात कही होगी, मैं सिर्फ दो ही यहाँ पे कह रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि क्या लिबास वाला रिलेशनशिप है, सुकून वाला रिलेशनशिप है। अगर नहीं है तो इसका मतलब कि फिर रिलेशनशिप जो है वो गड़बड़ है, फिर उसमें हमें सुधारने की ज़रूरत है। तरह रस्मी शादियाँ भी चल रही हैं हम लोग के यहाँ, रस्मी शादीशुदा ज़िंदगी भी चल रही है। तो उसको रस्मी की जगह जो है हकीकी हम लोग कैसे बनाएं, इसके लिए थोड़ा हम लोग को कुरान को पलट करके देखना पड़ेगा या उसका इल्म हासिल करना पड़ेगा कि अल्लाह पाक ने कैसे हमारे रिश्ते को रखा है। शुक्रिया।